और मीना जी ये पहनते हैं हाफ पैंट की, सोने से पहले तो यही चेंज करनी पड़ती है, पैंट में तो सो नहीं सकते। तो ये मीना जी अपने लिए लेकर आए हैं। मैं इनको और ये और मीना जी ये पहनते हैं हाफ पैंट की, सोने से पहले तो यही चेंज करनी पड़ती है, पैंट में तो सो नहीं सकते। तो ये मीना जी अपने लिए लेकर आए हैं। शर्म आनी चाहिए तेरे को, बेगैरत औरत। अपने मुंह से बोल लिए कि ना कह रहा मैं सोने से पहले ये हाफ चड्डी पहनता है, नेकर पहनता है। तो बेगैरत औरत, तेरे को शर्म नाम की चीज़ नहीं। तेरी बेटियां जो है इस वक्त तेरे कांधे तक आ गई हैं। हाँ बेगैरत, ये 1.5 इंच की चड्डी पहन के सोता है तो तूने अपने मुंह से बोला नहीं कि भाई ये चड्डी नहीं पहन, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। एक कमरे के अंदर तू चालू, अभी मेरे मुंह से गंदी अल्फाजें सुनेगी जो 10 बार तेरे को बोल चुके। इस बात पे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर कि तू क्या बोल रही है कि सोने से पहले ये 1.5 इंच की चड्डी पहनता है, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 फुट की ये चड्डी होगी। पैंट में क्या इसको नींद नहीं आ सकती? अभी किसी और के घर पे इसको भिजवा, इसको पैंट में नींद भी आ जाएगी। यहाँ तक के जब पैंट में, यहाँ तक के लड़कियों वाले घर में तो धोती भी पहनी नहीं जाती है। तेरी बच्चियाँ, ये बेटी जो है ना तेरे कांधे तक है, बड़ी वाली बेटी। सही बोल रही हूँ ना, गलत तो थोड़ी कोई भी बोल रही हूँ। तो तेरे अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं है कि कम से कम इसको मैं चड्डी नहीं बोलूँ, चड्डी का मना करो, क्योंकि खुद की इसकी सग्गी बेटी थोड़ी है। जिस दिन इसकी सग्गी बेटी इतनी बड़ी हो जाएगी, जब इसकी बच्ची पैदा होगी तब जाके ये किसी और से, तेरे से तो नहीं, किसी और से जब इसकी बेटी पैदा होगी तब ये नेकर वेकर थोड़ी कोई भी जब इतनी बड़ी बच्ची हो जाएगी पहनेगी। नहीं पहनेगा ये आदमी पहनेगा नहीं। इतने खुले खुले तो इसके पांचे चढ़ने करके, तो ये पांचों के अंदर से तो इसकी ये मोर जैसी टांगे हर चीज़ नज़र आएंगी, क्या नहीं नज़र आएंगी? अब मैं खुल के तो बोलना नहीं चाहती, मैं भी शादीशुदा हूँ और तू भी शादीशुदा, 4 बच्चों की अम्मा, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जिसके आगे के दांत टूटने वाले। बेगैरत औरत, तेरे ये जो पीछे जो दाढ़ है वो टूट चुके हैं। अब भी तेरे अंदर गैरत नहीं है। ये नेकर लेके, 1 फुट की नेकर लेके बोलती है कि ये रातों में नेकर पहनता है, तो रात में नेकर पहनता है। यहाँ तक कि इस बेगैरत आदमी को तो उस वक़्त भी ख्याल नहीं था जब इसका जो बावा मर गया था, उस वक़्त ये जब बैठा हुआ था, इसकी बहन भी बैठी हुई थी, ये 1.5 इंच की चड्डी में बैठा हुआ था। इनको गैरत है ना? इनको बहन की गैरत, ना बच्चों की किसी की गैरत है कि बच्चों के उधर ये 1.5 इंच की खुली चड्डी, खुले पांचों वाली पहनता है। क्या ये सोता होगा, ढंग से सोता होगा? जब ये बंद, मतलब जब जो CCTV कैमरे में जो हम लोगों ने प्रूफें पकड़ी थी, उस वक़्त ये बच्ची को देखो आप लोग, कांधे तक, सीमा इधर के कांधे से भी ऊंची गई है, बड़ी वाली बेटी कांधे से भी ऊंची है। तो इस औरत को गैरत आना चाहिए। तो ये 1.5 इंच का चड्डा पहन रहा है ये आदमी, गैर आदमी, देखा जाए तो गैर है। बाप बोलने से कोई ये इन बच्चों का सगा बाप थोड़ी ना बन गया, चाहे कुछ भी बोलो। सगा बाप नहीं है ये, बच्चे मुसलमान और वो गैर मुस्लिम हैं। क्या हम लोग को बेवकूफ़ समझा है क्या? और वैसे भी ऐसों की ज़मीर ज़िंदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये बता सीमा हैदर, क्या गुलाम हैदर भाई के घर में जब तेरी बहनें रहने के लिए आती थी तो क्या तूने गुलाम हैदर भाई को चड्डियाँ पहनाई थी कि भाई ये ले चड्डा, तू चड्डा पहन के सोया कर? तुझे क्या ज़रूरत शलवार पहन के सोने की? शलवार तो बड़ी खुली खुली होती है। तू एक काम कर, तू चड्डा पहन के सोया कर। कभी अपनी बहनों के सामने गुलाम हैदर भाई को चड्डा पहनाया था? ऐसे ही 1.5 इंच का चड्डा पहना देती ना। अच्छा तू मुझे ये बता दे, क्या तेरे बाप ने कभी चड्डा पहन के सोया था? ये चल तू मुझे जवाब दे दे। ये सीमा इधर से हर किसी को जवाब पूछना चाहिए। क्या इसका जो वालिद था, क्या उसने कभी चड्डा पहना था अपनी बेटियों, ये जो इसकी रांग बेटी, जो आवारा बेटी है, जिसकी अभी मेरे मुंह से ये सीमा इधर बच्चलन सुनेगी औरत, क्या इसके वालिद ने इससे कोई ये सवाल करे, क्या ये बड़े हो गए थे, क्या इसके वालिद ने कभी चड्डा पहना था? पहली बात तो शर्म आना चाहिए तुझे सीमा हैदर, के अपने चूहे जैसे सचिन को इन लड़कियों के सामने चड्डा पिना कर सुलाती है। इनके बीच पे तेरी जैसी औरत को तो डूब के मर जाना चाहिए। जब तुझे बेटियां पालने की ही
वो क्या कहते हैं, जब तुझे बेटियां पालने की है ही नहीं तौफीक, तो तू जिनकी नस्ल है उनको दे क्यों नहीं देती है? तू इनको अपने पास रख कर क्यों बैठी है? तू गुलाम हैदर भाई के बच्चों को उनके पास बेच दे हैं। और बड़े मज़े से अपने चड्डे की नुमाइशें किए जा रही है। तुझे क्या लगता है कि तू अच्छी लग रही है? हैं, अपनी पीठ दिखा कर क्या तू अच्छी साबित हो रही है? तेरे तो किरदार से ही पता चल रहा है कि कितनी तू घटिया किस्म की, कितनी गिरी हुई तू औरत है। जब तुझे अपनी बेटी की ही गैरत नहीं है, जो बेटी तेरे कंधे तक पहुंच गई है, और तू सचिन चूहे जैसे घटिया इंसान को चड्डा पहनाकर उनके बीच पे घुमाती रहती है। ऐसे चूहे को चड्डे पहनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चूहे को रस्सी डाल के समंदर में डाल दे, इसकी जगह समंदर में अच्छी लगती है। ये यहाँ पर चड्डा पहन के क्या कहते हैं, चड्डा पहनकर ये तू जो दुनिया को एंटरटेनमेंट दिखा रही है, पहली बात तो तेरे अंदर गैरत नाम की तो चीज़ है ही नहीं। बेगैरत किस्म की तू औरत है। गुलाम हैदर भाई से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों के लिए कोशिश करें। इनके पास आपके बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये घटिया किस्म की औरत के पास। और जब सचिन की खुद की बेटी किसी हिंदू, जब इसकी कोई इसी के ही मज़हब की इसकी बीवी होगी, उसमें से जब इसकी बेटी पैदा होगी तो देखना ये उसमें से अपनी बेटी के, जब इसकी बेटी इतनी बड़ी होगी तो उसके सामने चड्डा पहनकर बैठता है या नहीं, फिर तुझे पता चलेगा। पर तेरे जैसी औरत के सामने तो गैरत नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि तू है ही पल्ले दर्जे की बेगैरत किस्म की। जब तुझ में अपनी गैरत नहीं तो तुझ में इन बच्चियों की कहाँ से गैरत होगी? तुझे तो डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। खुद को नुमाया करवा बच्चियों के सामने, या ये चूहे जैसे सचिन को चड्डा पहनाने की ज़रूरत ही क्या है? और ऊपर से अपनी शक्ल दिखा के और कह रही है कि ये चड्डा पहनता है, 1.5 इंची चड्डा। इसमें क्या इसकी मोर जैसी गंदी सपोली टांगे नज़र नहीं आती होंगी हैं? इसकी क्या मोर जैसे हर चीज़ नज़र नहीं आता होगा? अब तुझे हम बोले क्या? समझ तो तुझे, और क्या कहते हैं, हर चीज़ की समझ तो तुझे ऑलरेडी वैसे भी है, क्योंकि तू तो वैसे भी हर चीज़ से वाकिफ़ है। बुड्ढी कहीं की अपने चेहरे पर मेकअप लाली पोता लगा के अपनी एंटरटेनमेंट करवा रही है, घटिया किस्म की औरत। इन बच्चियों का तुझे ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, इन मासूम मासूम फूल सी बच्चियों के बारे में ज़रा सा भी सोच नहीं है। तू माँ है या जल्लाद है? तुझे तो क्या कहते हैं, जन्नुम में जाना चाहिए। इतनी अच्छी अपने आप को समझती है ना, इतनी तू अच्छी है नहीं, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। तेरे तो दाढ़ भी नहीं है, तेरे तो दाढ़ देख, 2 तो दाढ़ ऑलरेडी निकल गए। अब तो और तू खुद क्या बोली, मेरा दाल दर्द होता है, मेरा दाल दर्द होता है। दाढ़ निकाल ली है तू? हाँ, दाढ़ तो तेरे टूट रहे बुड्ढी।